I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हमें उसको ट्रांसलेट करना है एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग लेवल को इंप्रूव करने के लिए हमें उन सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और किस प्रकार उसको अपने बिहेवियर में ला सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उसी का नेक्स्ट मॉड्यूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी लर्न अबाउट दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई और ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस कोई भी वर्ब कंटिन्यू होने की कंडीशन में हम उसको इस टेंस में काउंट करते हैं, राइट। कहने का सीधा सा मतलब कि अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई वर्क प्रेजेंट में रनिंग में है, वो वर्क कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होता है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करना होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की, पहचान क्या होती है। इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, इस तरह की वर्डिंग अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। अब बात करते हैं कि इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं या कौन सी इसमें वर्ब की फॉर्म यूज होगी, कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और प्रॉपर किस ऑर्डर में सेंटेंस को हमें रखना पड़ेगा। रूल्स टू ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन के रूल्स क्या हैं, अनुवाद के नियम। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, वी यूज first form of the verb इस टेंस में हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट, वी विल ऐड ing in first form। या कहा जा सकता है कि हम इसका पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब की ing फॉर्म होती है, राइट। या कहा जा सकता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज, वो भी पार्टिसिपल फॉर्म है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ये दो रूल्स के बाद अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंटैक्स की। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए कौन से रूल्स होते हैं। सिंटैक्स की इसके बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस is rm, this is the helping verb
यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मींस पहले कर्ता, काम को करने वाला, प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मींस हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर एंड आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, अंडरस्टैंड। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट, राइट। कंडीशन ये है, इसको हम पूरे पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को हम कह सकते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। वी यूज पार्टिसिपल फॉर्म इन द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल में वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, राइट। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में रहा है वर्ड मिल रही है, तो कहने का मतलब यहां से आइडेंटिफाई हो रहा है क्लियरली कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट वह मींस ही, प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर है सॉरी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, खाने की ईट, ing लगी हुई हो, ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, मींस ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस सिंटैक्स के माध्यम से, और सिंटैक्स का यूज करने के बाद हमारी मिस्टेक्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करते समय डिफिकल्टी फील होती है, राइट। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट का यूज होता है, और बाकी कोई डिफरेंट चेंजेस इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, बट एक छोटा सा चेंजेस कि हमें नॉट यूज करना होता है, लेकिन नॉट को यूज कहां करना है ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर हमारा अगर डिफरेंट हो जाता है तो फिर कंडीशन खराब हो जाती है, सेंटेंस हमारा जो क्या है गलत हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मींस इज आर एम प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ing इंक्लूड करते हैं एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पार्टिसिपल फॉर्म या कह सकते हैं ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि इसके एग्जांपल को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जांपल में वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वे के लिए दे यूज करेंगे हम, एंड दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर, देन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी आर, दे आर। उसके बाद हमें नॉट यूज करना है, दे आर नॉट। खेलने के लिए वर्ब आएगी प्ले, इसमें हम ing अगर यूज करते हैं तो दे आर नॉट
प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट। मींस ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्रिकेट। अंडरस्टैंड? तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना पड़ा। तो उसके साथ क्या हुआ कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या फिर वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो दो तरह की कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है, और सेकंड कंडीशन होती है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में मिलता है, कह सकते हैं बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जांपल के थ्रू कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। राइट, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिंटैक्स होगा हमारा उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल रहा है, जैसे क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैसे ट्रांसलेट करना है। तब उस कंडीशन में हम क्या वर्ड की इंग्लिश को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में करना है। राइट, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड लास्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी में अगर सब्जेक्ट आपका कह सकते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव की हो सेंटेंस तो बस इसमें नॉट यूज हो जाना है, बाकी और कोई चेंजेस इसमें नहीं आते। इज, आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तो वो कंडीशन है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा तब। तो इन सिंटैक्स के माध्यम से हम उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल की ही मैं बात करता हूं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें करना क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूं इसी सेंटेंस को। राइट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चनिंग वाला है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वे यानी दे के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, आर। आर सब्जेक्ट है दे, आर दे, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। राइट, अगर इसी में सेंटेंस नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद दे के बाद हम नॉट यूज कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आती है अगर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारा अगर सेंटेंस के बीच में मिलता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, क्या यही सिंटैक्स रहेगा या फिर इसमें कोई चेंजेस आने हैं, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी है कि जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे। तो यहीं से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस सिंटैक्स को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आने हमारे। ठीक है, बस इसकी जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे सबसे पहले। अगर क्वेश्चन वर्ड ध्यान दीजिए सेंटेंस के बीच में मिलता है, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है,
एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। एंड निगेटिव है तब भी यही कंडीशन उसके साथ फॉलो होगी। अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसमें आपको वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए व्हाई, ठीक है। दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, व्हाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाई आर दे, खेलने के लिए प्ले, आईएनजी लगेगी तो प्लेइंग, एंड लास्ट क्रिकेट। सो स्टूडेंट्स, इन सिंटेक्स के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किस टेंस से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रांसलेशन के इस मॉड्यूल को यहीं पर एंड करते हैं और आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला मॉड्यूल हम कवर करेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।